ये लोग सवाल नहीं करने देते बच्चे को। अब बच्चा अगर सवाल नहीं करेगा तो उसकी सुनने की कैपेबिलिटी वैसी मर जाएगी। हमें लगता है कि सिर्फ एक लड़की मिल जाएगी और वो तुम्हारे सारे काम करेगी, पर उसकी लिमिटेशंस है, कुछ चीजें ऐसी हैं वो आपको बतानी है कि भाई ये चीजें हैं। मसला ये है कि हमारे लोग ना तफरी, सैर सपाटा, दोस्त के अंदर ज्यादा बैठना बेहतर समझते हैं बनिस्बत अपने बीवी बच्चों के साथ। ये बहुत बड़ा मसला है। क्या लगता है कि कितना % आप इम्पैक्ट कर लोगे सारी चीजों से करने से? एक होता है यार मेरा ये ड्रीम और ये डिजायर है कि ये मैं अचीव कर लूंगा। एटलीस्ट बीवी को एम्पावर करेगा। बीवी एम्पावर नहीं होगी, बच्चा एम्पावर नहीं होगा। बच्चा एम्पावर नहीं होगा तो मुल्क और कौम आगे नहीं बढ़ेगा। मुल्क और कौम आगे नहीं बढ़ेगा तो आप हुकूमत को जिम्मेदार मत ठहराएं। कि ये बताओ लोगों को कि जो ये मीडिया होता है ये आपको क्या पैसे देता है या नहीं देता? अमेरिका को 280 साल हो गए इस वक्त तकरीबन। हम उसको कंपेयर करते हैं अपने मुल्क से जो कि 77-78 ईयर्स ओल्ड है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। एक तो पहली बात तो ये। अभी भी आप देखें तो हमारे पास 3rd टियर की भी कंपनीज हैं जिसमें 500, 1000 या 5000 एम्प्लॉय काम करते हैं। उसकी क्या वजह लगती है आपको? इस्लामिकली भी अगर आप देखें तो बहुत तरीके से रिस्पेक्टफुली अंदाज में तरीकेकार लिखा हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग हिंदुआना रस्में फॉलो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मेरा नाम तहसीन इस्लाम है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हसन अंसारी हैं। बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, वो डिस्कस भी करते हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन। हमने ज़िंदगी में हम बन तो जाते हैं, बाप बन गए, कोई माँ बन गए, लेकिन हमें किसी ने नहीं बताया कि बच्चे की तरबियत कैसे करनी है। हमारी जो बच्चे की तरबियत आजकल जो लोग कर रहा है वो मोबाइल कर रहा है, ठीक है ना। हम कार्टून पे लगाते हैं, खाना नहीं खा रहा तो कार्टून पे। इसके अलावा भी कई तरीके हैं। मज़े की बात यह है कि हम सारे के सारे जो है ना, ये जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है वो अमेरिका से आई हैं, हमारे मुल्क को, ठीक है, अमेरिकन नेशनल है, ठीक है, छोड़ के पाकिस्तान आया, पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि हमारी जो डिस्कशन है बड़ी यूनिक जाने वाली है, क्योंकि हम पूरे के पूरी कौम में, इंक्लूडिंग में आप और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं दिल में ख्वाहिश रखते हैं अमेरिका जाने की। तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त से थोड़ी फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी, थोड़ी दोस्ताना कम्युनिकेशन होगी। तो आप नेगेटिव ना लीजिएगा, कि हमारा आपस का डिस्कशन होगा। इनसे ये पूछते हैं कि इनको ये आइडिया कैसे आया और हम अपने बच्चे को बेहतर कैसे मुस्तकबिल दे सकते हैं। आपको पता है आज के दौर में चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। पहले मोबाइल था, अब तो AI आ गया, AI बेस्ड कार्टून आ रहे हैं। वो हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या नहीं सिखा रहे हैं, सारी चीज़ें हम उनसे डिस्कस कर रहे हैं। चले आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम तहसीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, फाइनली आप आ गए और बड़ी खुशी हुई आपको आज देख के, और अच्छा भी लगा क्योंकि पहले तो मुलाकात हमारी हो चुकी है। बिल्कुल। बिफोर डाइव इन, क्या आपका एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है पेरेंटिंग के ऊपर, हम उस पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ हमारी आवाम को पता चले थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड। और मज़े की बात जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि दुनिया अमेरिका, पाकिस्तानी छोड़ के अमेरिकन जा रहे हैं, ऐसे ही। एंड यू आर वन के जो अमेरिका से पाकिस्तान आया। अपने मुझ से बताओ, छोड़ के अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान आ गया। तो सर ये इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में बताइए कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि तकरीबन 23 मिलियन है हम लोग, वो सारे के सारे जाने को तैयार हैं। उसमें से यू आर द 1% की जो हमारे पास आया है, तो मैं उसको भी जानना पसंद। और थोड़ा सा पेरेंटिंग के बारे में बताएं कि वो क्या प्रोग्राम है, कब लाइव होगा, क्या चीज़ें, और थोड़ा सा अपना जर्नी बताएं। बेसिकली सीन ये है कि 1990s के ज़माने में जो है वो पैदाइश हुई थी और अमेरिका के अंदर पैदाइश हुई थी। मेरे वालिदैन चाहे ददियाल हो, ननियाल हो, मेजॉरिटी जो है वो अमेरिका के अंदर ही लिव करते हैं 4 पीढ़ी से। तो ऐसा नहीं कि मैं पहली पीढ़ी हूँ। लोग आते हैं ना भाई, चले जाते हैं ग्रीन कार्ड के। फिल्म का डायलॉग था ना, ऐसा नहीं कि पहले अमीर हुए फिर गरीब हुए फिर अमीर हुए। हम शुद्ध अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में ऐसे ही। शुद्ध अमेरिकन है। तो फिर सीन ये हुआ कि वहाँ पे पले बड़े और पढ़ाई भी वहीं पे की, रेजिंग भी वहीं हुई, अपब्रिंगिंग भी वहीं हुई। बट वहाँ पे जो है फिर सर्विसेज शुरू कर दी थी मैंने। मिसाल के तौर पे मैं जो हूँ, जब 16 साल का उम्र का था तो मैंने वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वो चीज़ें शुरू कर दी थी उधर। और कुछ जो है वो फाइनेंशियल हालात, मामलात होने शुरू हो गए थे फैमिली में जो होते हैं। तो फिर मैंने फिर टेक ओवर करने शुरू कर दिया था बहुत सारी चीज़ों को। जब टेक ओवर करने शुरू किया तो फिर मैं वहाँ पे थोड़ा सा लाइमलाइट में आ गया था, क्योंकि मैं सेलिब्रिटीज़ के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ वहाँ पे बहुत इंटैक्ट था। तो उनकी वेबसाइट्स बनाता था, उनके सोशल मीडिया हैंडल करता था। उस ज़माने में, जिस ज़माने में ट्विटर बिल्कुल नया था, उस ज़माने में बनाता था। उस ज़माने में फेसबुक बनाता था। जब ग्रुप शेयरिंग नहीं होती थी तब ट्रेंडिंग में लेके आते थे हम लोग। तो ये वाली चीज़ें होती थी। आपने बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई है जिसमें मेरे दिमाग में आज भी है। वो भी हम डिस्कस करेंगे, ट्रेंडिंग हम कौन सेट करता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें चलनी शुरू हुई। तो उसके फौरी बाद फिर मेरी मुलाकातें वहाँ पे और अच्छे नोटेबल लोगों से हुई। परवेज़ मुशर्रफ साहब से हुई। फिर उनको एडवाइस करने शुरू किया। फिर ह्यूमन राइट्स के अंदर जो है वो मुझे दाखिल किया यूनाइटेड नेशंस के अंदर। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन बना मैं टेक्सास के अंदर। अच्छा जी। उसके बाद फिर SDG गोल्स होते हैं, उसमें उन्होंने मुझे एम्बेसडर बनाया। फिर जो डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस की, जो कि हायर की है सबसे टॉप, उन्होंने हमें पिन किया एज चैंपियन ही फॉर शी का। अब ऐसी बहुत सारे एफिलिएशंस हैं मेरे, तकरीबन 19 ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं एफिलिएटेड था। मजे की बात यह है, ये बात किसी को पता नहीं थी।
ठीक है। जब पाकिस्तान आए तब नहीं कहीं अमेरिका में भी नहीं पता थी, मेरे पड़ोसी को भी टेक्निकली नहीं पता था कि मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ, जबकि मैं बहुत सारे काम कर रहा था। तो सीन ये है कि इमेज जो है ना वो ओवरशैडो कर रही थी, हमें इंडियन समझा जाता है उधर, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी है वो इंडियंस है, तो हमारा चेहरा, हमारा रंगत, हमारा नाम वैसे ही है। हम जब चाहे तो अमेरिका की बात करो, थाईलैंड मलेशिया वगैरह भी जाओ, तो मैं कहता हूँ हाँ भाई मैं डिफरेंस करता भी नहीं हूँ, और शायद अब बोलने नहीं चाहिए पॉडकास्ट में कि उनकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, तो मैं चलो ये वाला एक छोटा सा मसला है। तो हुआ ये कि मुशर्रफ साहब ने फिर मुझे बोला कि भाई हम इंडियंस नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं, यू हैव टू से सबसे पहले पाकिस्तान। तो उन्होंने थोड़ी सी जो है वो मुहिब्बे वतनी जो है वो इंसर्ट करने की कोशिश की थी। उस वक्त तक ऑब्वियसली मैं बच्चा था, मुझे पता नहीं था कि ये क्या सारी चीज़ें होती हैं। फिर मुझे मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब उस वक्त भी मिले थे, तो उन्होंने भी फिर थोड़ा सा पेट्रियाटिक जो है वो अपना ब्लड लाइन जो है वो ट्रांसफर करने की कोशिश की। होता रहा, फिर वो पाकिस्तान बुलाते थे मुझे, हर रमज़ान में वो मुझे पाकिस्तान बुलाते थे, और पूरा महीना मैं यहाँ पे रुकता था। जब भी मेरी उर्दू की जो है वो रवानगी थोड़ी बेहतर है, तो सोशल सर्विस, उनकी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में मैं जनरल सेक्रेटरी बना, प्रेसिडेंट बना, उन्होंने मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आगे रखा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मार्केटिंग का मेरा बैकग्राउंड है। 15 से 16 साल मैंने मार्केटिंग पे काम किया, कंज्यूमर बिहेवियर पे काम किया, ह्यूमन साइकोलॉजी पे काम किया, किसी भी ब्रांड को किस तरह से सेल्स बढ़ाने हैं, किसी भी पब्लिक पर्सनालिटी को किस तरह से लोगों के दिलों में राज करना है। अगर कोई भंड हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई गाली गलौज निकल जाए या इमेज खराब होने शुरू हो जाए, तो डैमेज कंट्रोल कैसे होता है, वो बैकग्राउंड है मेरा। फिर सीन ये हुआ कि जितनी सर्विस मैंने आपको बताई है, जितना मैंने काम किया है, जो मेरा पोर्टफोलियो वहाँ था, अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं जान रहा था, तो जो इम्पैक्ट था ना वो बहुत कम था। तो जब पाकिस्तान में आया तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने मुझे ये बोला कि यहाँ पे तुम काम कम करोगे, इम्पैक्ट तुम्हारा बहुत बड़ा होगा, ट्राई मार के देखो। तो कोविड के बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई मारने की कोशिश की। जब मैंने कोशिश की तो ये बात सच थी कि यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट करें, इम्पैक्ट बड़ा होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कुछ कॉन्स भी हैं, जिस तरह से वही वाली बात है कि यहाँ पे फोटो ऑप्स वाले लोग आ जाते हैं, भाई तस्वीर खींचेंगे, एक पौधा लगाएंगे, तस्वीर खींचेंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे, बस सही, और समझेंगे भाई हमने तो बहुत ही जो है वो सवाब का काम कर दिया है। बट ये वाला काम तो हमने नहीं करना, हमने थोड़ा सा इम्पैक्टफुल काम करना है। क्योंकि पाकिस्तान में जब मैं मसला देख रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका का पूरा सिस्टम मेरे पास वहाँ पर मौजूद था, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो सेनेटर्स हों, चाहे वो कांग्रेसमैन हो, सब लोगों के दरवाजे मेरे लिए हमेशा ओपन थे, अभी भी ओपन रहते हैं। आज भी तुम्हारे नहीं, सबके लिए खुले होते हैं, सबके लिए खुले होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा स्पेशल प्रोटोकॉल था, क्योंकि सर्विस ऐसी की थी, पोर्टफोलियो ऐसा था, अदर कंट्री तो वो खुले हुए थे। अब वो सिस्टम तो मेरे सामने आ गया था। अब जब वो सिस्टम मैंने देखा यहाँ पे पाकिस्तान में आके, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आई, और उस गैप को मैं ब्रिज बना के कर सकता था सही, और मैंने कोशिश की। जब कोशिश की तो फिर इम्पैक्ट नज़र आया, जब इम्पैक्ट नज़र आया तो फिर ये शौक बन गया। तो सीन ये हुआ कि फिर मेरा बच्चा हुआ। अब जब बच्चा हुआ तो फिर ऑब्वियसली फिर जिम्मेदारी महसूस हुई कि ठीक है, पाकिस्तान इज़ बेटर देन अमेरिका इन वेरी कुछ चीज़ें, सही है। अब अगर आप ये बोलेंगे कि ऑब्वियसली कि अमेरिका बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है, बट पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है। कल्चरली हम बहुत रिच हैं, फैमिली सिस्टम हमारा बहुत मजबूत है। अगर आप बच्चे को यहाँ अपब्रिंग करेंगे और अब बच्चे को आप अमेरिका में अपब्रिंग करेंगे तो फिर पाकिस्तान का बच्चा ज़्यादा अच्छा होगा। बट पाकिस्तान में 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे आपका एवरेज लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपकी जो इनकम है वो थोड़ी सी बेहतर होना ज़रूरी है। अगर बिलो एवरेज इनकम है तो मैं मानता हूँ भाई इससे बेहतर यही है कि आप उठें और आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल, ये तो हकीकत, इसमें कोई शक नहीं। पॉइंट अच्छा है कि आपका लाइफस्टाइल, अगर आपकी इनकम अच्छी है, लेकिन कोई कितना एवरेज निकाला उसका, क्या एवरेज डॉलर में एवरेज इनकम एटलीस्ट $1000 आपके पास होना चाहिए। $1500 हाँ, अब $1500 थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, लेकिन $1000 तो मिनिमम आपको चाहिए, ताकि बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, आपके पास एक एवरेज गाड़ी होगी, आपको बिल्स की परेशानी नहीं होगी, और यहाँ पे $1000 आराम से कमा सकते हैं आप, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है अगर आप टैलेंटेड हैं तो, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो। और ये जरूरी नहीं है फ्रीलांसिंग, आप भाई पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान के क्लाइंट से भी आप कमा सकते हैं अगर स्किल्स हैं, ऑप्शन मौजूद है। माशाल्लाह से पूरी दुनिया बिल्कुल ग्लोबल हो गई अब, तो एक तो ये वाली बात है। अब दूसरी वाली बात आती है कि ऑब्वियसली ये पाकिस्तान में जब आते हैं तो बहुत सारे लोग, जिस तरह से आपने बोला, लेकिन आपने बहुत प्यार से बोला है कि चले अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान आए, बहुत सारे लोग हंस के भी बोलते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, थोड़ा तंजिया भी बात होती है और डीमोटिवेटिंग भी होती है कि मिसाल के तौर पे भाई ठीक है भाई मैं अमेरिका छोड़ के आ गया हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं वो थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस कर, जैसे डॉक्टर इमरान शाह हैं एओ क्लिनिक के, डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हैं, डॉक्टर फरहान ईसा साहब हैं, आपका अल्लाह भला करे जमील यूसुफ साहब हैं, अंसार बंडी साहब हैं, इन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि ये लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये लोग नहीं जा रहे क्योंकि ये लोग माशाल्लाह से एक मकाम पे पहुंच गए हैं।
तो वही वाली बात है कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टर मुझे लगता है कि शायद एज भी है कि अब जैसा मुझे अगर पूछो तो शायद नहीं जा पाऊँ। 2 वजूहत होती है, कभी कभी बोलते हैं शायद 2 वजह, या तो कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा एज की क्योंकि अब एज भी इतनी उनको बोलेगा भाई अभी अब कहाँ आ रहा है बुढ़ा होने के बाद तो और एक तो एज फैक्टर, दूसरा मुझे लगता है कि शायद अब नहीं, क्योंकि आपके बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, पूरा सिस्टम को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक आपकी शादी नहीं होती है तो फिर आप बोलते हो चलो इंडिविजुअल हम कर सकते हैं वो फिर आप कुछ भी कर लें। बिल्कुल ऐसा ही। बेचारी माँ अकेली, लेकिन आपके अपने बच्चे हैं, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फिर आपके जो माँ बाप है वो भी बूढ़े हो गए, फिर उनको कौन देखेगा, वो भी देखना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल होता है। और वो आप जिनके नाम ले रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उन्हें एक हुब्बल वतनी आई जाती है जब पैसे आ जाते हैं थोड़े से। ऐसे ही क्योंकि बगैर पैसे के मेरे ख्याल हुब्बल वतनी भी नहीं आई, वो तो फिर नहीं आती, क्योंकि ऑब्वियसली फिर बंदा अपने बिल्स को पे करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वही वाला मसला है कि यहाँ पे जो मसला आया है, जो मैंने बहुत तरीके से देखा है 150 शोज करने के बाद। अच्छा 150 किया, 150 शोज कर लिए हमने। तो वो देखने के बाद वो सारे टॉप टियर के लोगों को हमने बुलाया है, हमने समझने की कोशिश की है कि यहाँ पे मसले है क्या। और जिस तरह से मैंने आपको कहा कि मेरा ह्यूमन साइकोलॉजी, कंज्यूमर बिहेवियर का बैकग्राउंड है, तो मैं ऑब्वियसली पल्स पकड़ लेता हूँ, मैं समझ जाता हूँ कि मसला है कहाँ। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो है पाकिस्तान की लोग जो है वो नामोश है, वो परेशान है, और वो हर चीज का जिम्मेदार जो है ना गवर्नमेंट को देती है। ठीक है, कोई भी इंसिडेंट होता है गवर्नमेंट जिम्मेदार है, कोई भी बंदा ट्रक के नीचे आता है गवर्नमेंट जिम्मेदार है, कोई भी बिल्डिंग जलती है, अनफॉर्चुनेटली वाकया सानिया बहुत खतरनाक बहुत बड़ा होता है, बट गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है। हर चीज में गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है। अगर अच्छा जब गवर्नमेंट पे बात करेंगे तो फिर कोई और जिम्मेदार होता है। ठीक है, हाँ। फिर उसके भाई सिस्टम कौन चला रहा है? भाई वो चला रहा है सिस्टम। हाँ। वो क्यों चलाएगा? उसके पास इतना टाइम है चलाने को? यानी कि आप ये बोले सब लोग फारिग हैं? ये वाली सारे मसले मसाइल बहुत हैं। यही चीज अगर बरक्स हम करें, अभी जितने भी ऑडियंस वाले हैं, या आप हैं या मैं हूं, हम सब लोगों के पास ऑब्वियसली फोन है, और हम आसानी से जो है वो हर चीज टाइप कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब सीन ये है, जो मेंटालिटी की जो बात हो रही थी ना अभी, कि गवर्नमेंट की मेंटालिटी, हम हर चीज गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं, या फिर हम अपर पावर को ब्लेम कर देते हैं। तो सीन ये कि भाई आपके पास गूगल है, आप गूगल पे टाइप करें डैलिस न्यूज़। ठीक है, जहां मैं रहता था वो डैलिस था, वो बहुत एक छोटा सा इलाका है अमेरिका का। ऑब्वियसली वहाँ पे 55 तकरीबन कमोबेश स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, बट वो आगे पीछे किताबों में ऊपर नीचे होती रहती चीजें। वह कितनी है तुम्हें तो पता होना चाहिए। 52 है। झंडे में कितने? झंडे में 50 ही है टेक्निकली। अच्छा, झंडे में 50 है। हाँ, टेक्निकली झंडे में जो स्टार है वो 50 है। वो टेक्निकली काउंट करें तो 51 है, लेकिन बोलते हैं 52 है। लेकिन बोलते 52 है। वो क्योंकि मसला ये कि ट्रम्प साहब लेते भी तो रहते हैं ना, वो ग्रीन लाइन ले लेंगे, कभी वो कनाडा पे टेक ओवर कर लेते हैं। ट्रम्प तो बहुत अच्छे प्रेसिडेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें नहीं आ रहा। एक दो आगे पीछे होती है। हाँ, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं कभी, क्योंकि वो आइलैंड्स हैं टेक्निकली। अच्छा, झंडे में लेकिन 50 होने चाहिए। हाँ हाँ, जी जी, ऐसा ही है। स्टार, क्योंकि मैं स्टार्स बनाता हूँ, तो मैंने ये मैं कब आगे पीछे कर रहा था, तो मैंने कब ऐसे ही। तो बेसिकली डैलिस जैसा है एक शहर। आपने डैलिस न्यूज़ टाइप करनी, 3-4 आपके पास वेबसाइट्स आ जाएंगी, NBC, CNN, Fox 5, या कोई सी भी आप डैलिस न्यूज़ को टाइप आप क्लिक करें। क्लिक करते के साथ ही तहसीन साहब पूरा होम पेज खुलेगा, आपको हेड टू टो एक पॉजिटिव खबर नहीं मिलेगी आपको उधर। और ये शो मुझे नहीं पता कब अपलोड होगा, जब भी अपलोड होगा ना तब भी आपको पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिलेगी, इक्का दुक्का मिलेंगी। तो आपको क्या मिलेगा? गाड़ी क्रैश हो गई, आपको क्या मिलेगा? डंपर के नीचे आ गया कोई। एवरी सिंगल डे एक छोटा सा शहर। ठीक है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्थ नाज़िमाबाद न्यूज़ तो टाइप करें, वहां का नॉर्थ नाज़िमाबाद डैलिस है। सही है। ठीक है, एवरी सिंगल डे क्या हो रहा है? वहाँ पे डंपर के नीचे कुछ जा रहा है, वहाँ पे एक्सीडेंट्स हुए जा रहे हैं, वहाँ पे डकैती हुई जा रही है, वहाँ पे स्कूल के अंदर गोलियां मारी जा रही हैं। ये कमो पेश एवरी सिंगल डे हो रहा है अमेरिका के अंदर। हमारे यहाँ तो एक दफ़ा वाकया हो जाता है तो फिर वो हुकूमत जिम्मेदार हो जाती है, सारी मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। इट्स इज़ अ वेरी बिग इंसिडेंट, इसमें कोई शक नहीं है। ये नहीं बोल रहा कि भाई जाने बहुत कम, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिंपल से ये बोल रहा हूँ कि जो हमारा माइंड सेट है ना, वो बहुत, किस तरह से बोलेंगे आसान लफ्जों में, तमीज से, कि वो बहुत जैक्ट अप है। ठीक है, हमें उसको सही करने की कोशिश करनी है। अब हर चीज़ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, कुछ सिविल सेंस हमारे अंदर भी मौजूद होनी चाहिए। हमें उठने बैठने की तमीज़ होनी चाहिए, हमें खाने पीने की तमीज़ होनी चाहिए, एक दूसरे से तमीज़ से बात करनी चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ हमारे जो घरों का माहौल है, हमारे जो टीचर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पे जो टीचर्स देखी हैं स्कूल्स के अंदर, वो या तो तलाक याफ्ता हैं, या तो उनके पास कोई काम ही नहीं है करने को। ठीक है, या तो उनकी शादी नहीं हो रही है, यानी कि वो मसले मसाइल का शिकार है। वो टीचर है, वो मेरे बच्चे को पढ़ा रही है।
आप ये इमेजिन करें। ये सब तूने सही रिपोर्ट किया, तुमने कहाँ से ली रिपोर्ट वैसे? ये रिपोर्ट मैं खुद फिजिकली जाके सब चीजें देख रहा हूँ। हाँ, रिसर्च मेरे अंदर बहुत बड़ा कीड़ा है रिसर्च का। मैंने किया था, लेकिन मेरी रिसर्च इनकम्प्लीट, तुमने आज कंप्लीट कर दी। मैंने कहा टीचर या तो बेचारी की जिसकी शादी नहीं हो रही है वो टीचर बन जाएगी, या लाख याफ्ता की टीचर बन जाएगी, या वो बड़ी घर की बड़ी है तो टीचर बन जाएगी, या उसको पैसों की नीड है। और एक और तुमने 3-4 चीज बताई थी ना, ये उसकी शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही है उसकी बेचारी की, ठीक, यानी कि वो मसले मसाइल का शिकार है और वो टीचर है, वो बच्चे को पढ़ा रही है, जो कि बच्चा हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। यानी कि इसका मतलब यही है कि आपने तो तबाह बर्बाद कर दिया। एक तो ये वाला मसला आ गया। दूसरा मसला क्या है कि हमारे जो सो कॉल्ड डैड प्रोफाइल्स है पाकिस्तान की, वो आते हैं, अपना काम करते हैं, काम करने के बाद वो टीवी खेलते हैं। टीवी में क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ चल रही होती है सारा दिन, सारा दिन झिक चलती है। MKM, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, ये सब चीजें आगे पीछे हो रही होती हैं। आप उनसे एक चीज पूछेंगे कि भाई कौन जिम्मेदार है? पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? हुकूमत जिम्मेदार है। वो लड़ रहे होते आपस में। मैंने कहा क्या आपस में तुमने कल्चर बिल्ड कर रहे हो, आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। जैसे अगर हम पिएंगे, अगर आप किसी और तंजीम से अगर हम लें तो हम पॉइंट ऑफ व्यू रख देंगे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, बस ठीक है, खत्म। आपकी रिसर्च आपके हिसाब से अच्छी है, मेरी रिसर्च सबसे अच्छी है। पाकिस्तान में क्रिटिक्स बहुत हैं, शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि हम लोग हर चीज को एक्सेप्ट करें और ओन करें। अमेरिका को 280 साल हो गए इस वक्त, 282 ईयर्स हो गए तकरीबन। हम उसको कंपेयर करते हैं अपने मुल्क से, जो कि 77-78 ईयर्स ओल्ड है। तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। एक तो पहली बात तो ये, हम बहुत अर्ली स्टेजेस हैं। डेवलपिंग कंट्री का मतलब यही है कि हम डेवलप हो रहे हैं। तो हम अमेरिका से कैसे कंपेयर करेंगे? हम कंपेयर कर लेते हैं इंडिया के साथ। हम इंडिया के साथ भी कंपेयर, अच्छा इंडिया के साथ वही वाली बात है कि मेंटालिटी की। वहां पे मुहिब्बे वतन बहुत लोग हैं, वहां पे अंबानी है जो कि खर्च कर रहा है अपने मुल्क पे। वो खुद भी कमा रहा होगा, उसमें कोई शक नहीं है, बट खर्च कर रहा है अपने मुल्क पे। वहां पे टाटा जैसे लोग हैं। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कौन है? यहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों को हम साथ ही नहीं है। अब न्यूयॉर्क का जो मेयर है, इस वक्त मैं जब आ रहा था रास्ते में, तो मैं रास्ते में देख रहा था न्यूयॉर्क का जो मेयर है ममदानी, उसने शवल के साथ वो स्नो को रिमूव कर रहा था। अमेरिका के अंदर, न्यूजर्सी के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर बहुत स्नो पड़ी हुई है, ठीक है। यही चीज कॉपी पेस्ट मुर्तजा वहाब अगर करेंगे ना इधर, तो सर आप गालियां देंगे। नहीं भाई, फेमस हो जाएगा। नहीं फेमस होगा। अभी परसों जो है उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो तस्बीह से वो इस्तगफार कर रहे हैं, नीचे गालियां लिखेंगे। अब यही चीज आप ममदानी के नीचे देखिएगा, एक गाली नहीं होगी। नहीं, मैंने देखा बेचारे वो उस दिन किसी नाले में थे, नाले में गिर भी गए थे वो वीडियो, फिर बाद में डिलीट। ये मेंटालिटी का मसला है। मैंने कहा यार ये तो अच्छा है कि तुमने काम करते हुए कहते क्यों कहता नहीं, हाँ वो लोग का माइंडसेट नहीं। मैंने कहा जाने ये मसला सबसे बड़ा ये यहाँ का माइंडसेट का मसला है। तो माइंडसेट किस तरह से सही होगा, इस पे भी आ जाते हैं। माइंडसेट इस तरह से ऐसा भी तो लगता है आपको कि बोलने में ज्यादा अच्छे हैं इंस्टेड टू आउटपुट। हमारे सारे लोग जो है वो बोलने में बहुत अच्छे हैं, सुनने में भी नहीं है। अगर सुनने तो मसला हो जाए। यही तो मसला है, सुनते नहीं है और फैक्ट्स को नहीं देखते हैं। तहसीन साहब, मसला सबसे बड़ा ये है कि फैक्ट्स को नहीं देखते हैं। अब सिंपल सी बात ये है कि वही वाली बात जिस तरह से मैंने आपको कहा ना, हम बहुत अर्ली स्टेजेस में हैं, बहुत डेवलपिंग स्टेजेस में हैं। और वही वाली बात, सुनने की कैपेबिलिटी कैसे आएगी जब हमारी तलाक याफ्ता औरतें, जो खवातीन हैं, जो कि बहुत अच्छी हैं, उसमें कोई शक नहीं है, बट वो मुश्किलातों का शिकार है। वो बच्चे को क्या पढ़ाएगी, वो क्या टाइम देगी बच्चे को? चेक एंड बैलेंस क्या है आपके पास? अगर मैं कोई भी टॉप नॉच की कोई यूनिवर्सिटी पकड़ता हूँ या टॉप नॉच का कोई मैं स्कूल पकड़ता हूँ, उसकी सैलरी कितनी होगी? 40,000 होगी, 50,000 होगी, 1 लाख होगी। चले मैंने तो पूछा भी है, जो बहुत डीन जो पूरा हेड कर रहा था वो 2.5 लाख में होता है बस। 2.5 लाख। और हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमारा बच्चा जो वो 6 लाख सारे एंट्री लेवल का हेड कर रहा है। बट टीचर, मैंने बोला टीचर ही कितनी है, तो कहता है 1 सवा 1 क्या सब। उसके बाद जो, और ये टॉप टियर की बात कर रहा हूं, यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ, स्कूल की बात नहीं, छोड़ सही। हाँ, मैं उसको यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ, फेमस यूनिवर्सिटी दोस्त का ये सिलसिला। मैंने कहा इतनी कम है मेरे हिसाब से, तो जब भी तो बेचारे वो ये अच्छा अपनी अकाउंट फ्लड की, ऐसे तफरी में कह रहा हूँ, ये जितनी भी एफएक्स है बेचारी, एफएक्स और बहन यही चला रही होती है। अब उनको स्टेटस भी शो करना है कि मैं गाड़ी वाली हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं गाड़ी वाली टीचर, पढ़ी लिखी टीचर। अब बेचारी की तनख्वाह नहीं है। मैंने कहा ये जितनी बेचारी एफएक्स, मैंने कहा सुबह से ये 2 बजे तक पढ़ाई, उसके बाद 3 बजे से लेकर 7 बजे तक बेचारी मैकेनिक के साथ रहेगी, गाड़ी का स्टेटस मेंटेन करना। खुद ये नोट किया आपने, रिसर्च किया? ऐसा ही। तो मैंने बोला ये जितने भी टीचर थे बेचारे ना, उनको स्टेटस मेंटेन करना है ना। एक तो ये वाला मसला, स्टेटस वाला मसला। दूसरा एक और मसला, जिस तरह से आपने कहा है कि सुनने की कैपेबिलिटी नहीं है। सुनने की कैपेबिलिटी इसलिए भी नहीं होती है तहसीन साहब, क्योंकि जो मैंने देखा है वो ये है कि हमारे माँ बाप या हमारे कजन्स या हमारे दोस्त यार या दादा दादी, नाना नानी, जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, इवन टीचर्स, ये लोग सवाल नहीं करने देते बच्चे को। अब बच्चा अगर सवाल नहीं करेगा तो उसकी सुनने की कैपेबिलिटी वैसी मर जाएगी, वैसी खत्म हो जाएगी।
ये तो अब होना शुरू, पहले तो हमें बिल्कुल नहीं बोलने थे, बड़े के आके बोलना ही नहीं है। बोलना नहीं था। हाँ। ये एक बहुत बड़ा मसला था पहले था, अब तो लेकिन हम लोग फिर भी निकल जाते थे, क्योंकि पहले की जो, अगर बहुत पुरानी की बात करें तो पहले की जो जनरेशन थी, 3 पीढ़ी अगर पहले की बात करें, तो फिर किताबों से तरबियत होती थी। हमारे माँ बापों की जो तरबियत होती थी वो टेक्निकली किताबों से ही होती थी। उसके बाद फिर आ गया टीवी, हम लोगों की टेक्निकली थोड़ी सी टीवी की इंटीग्रेशन हो गया। अब अनफॉर्चुनेटली ये है, पीटीवी कहने चले, अब अनफॉर्चुनेटली ये कि अब स्क्रीन टाइम से हो रहा है, रील से हो रहा है। अब बच्चा जो है वो 6-7 साल का है, उसके पास फोन है। अनफॉर्चुनेटली उससे छोटे बच्चे भी फोन यूज करने शुरू हो जाते हैं, टीवीज देखने शुरू हो जाते हैं, कार्टून चल रहा होता है। जी एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। और जो वही कार्टून्स हैं जो कि कुछ सिखा ही नहीं रहे, तो आप अपने बच्चे को अगर टीवी देना भी चाह रहे हैं तो एटलीस्ट उसको तरीके से यूटिलाइज करें। एक तो ये हो गया, और खुद भी जो स्क्रीन टाइम यूज करें, खुद भी जो रील्स यूज करें, उसको तरीके से देखें। आप जो कंटेंट को कंज्यूम करेंगे इस वक्त, तहसीन साहब, जो सबसे बड़ा मसला है ना वो है कंटेंट का। कंजम्पशन अगर आपकी सही होगी तो मुल्क बेहतर बन जाएगा। आप जैसे पॉडकास्टर्स अगर बाहर निकल के आ रहे हैं, हम जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, अगर प्रॉपर तरीके से आवाम कंज्यूम करने शुरू कर देगी, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ 2030 से 2040 तक की जो पूरी जर्नी है पाकिस्तान की, वो बहुत चेंज हो सकती है इंशाल्लाह। आप एज अ पॉडकास्टर बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हैं, एक एज अ नॉर्मल जर्नलिस्ट बहुत चीजें चेंज कर सकते हैं, बट मसला ये है कंजम्पशन का। अब इस पे फिर मसला ये आ जाता है कि भाई हमें कोई देखता ही नहीं है। भाई आप बनाए फिर भी, बिल्कुल ऐसे ही आप बनाए फिर भी, आप अपने लिए करें, समझा, कम से कम आपकी अपनी इंप्रूवमेंट हो रही है। अब मैंने जो ये पूरा तैयार लिया हुआ है, पूरा थॉट्स दैट शिप जो मैंने आपको बताया था, जिसपे 150 शोज में कर चुका हूँ, मैं पेरेंटिंग ऑनलाइन कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। तो टू बी ऑनेस्ट ही बात है, असफन अंसारी है मेरा बेटा, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। तो जितने भी शोज में रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, इसमें से कोई भी बात होती है, मैं शाम को आता हूँ, अपनी बीवी से डिस्कस करता हूँ और अपनी चीज़ों को अमेंड करता हूँ कि यार ये चीज़ सही है और इस पे फैक्ट्स है, और ये शायद गेस्ट ने गलत तरीके से बोल दिया होगा, भाई मुझे नहीं समझ आई होगी, इसको मैं साइड में रखता हूँ, लेकिन ये चीज़ सही है, अब हम इस पर रिसर्च करेंगे, इस पर काम करेंगे। ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन ही हमारा मुल्क का मुस्तकबिल बनाएगी, या तो तबाह कर देगी या तो अच्छा कर देगी। ये आइडिया आया कहाँ से? वो आइडिया क्योंकि कभी इंडस्ट्री में कभी हमने नहीं देखा, किसी मीडिया पे भी नहीं देखा, किसी सोशल मीडिया पे भी नहीं देखा, और कन्वेंशनल मीडिया पे भी नहीं देखा, कभी अखबार में भी नहीं देखा, पर ठीक है चल रहा है। 2 चीज़ें मुझे होता है, एक तो शादी से पहले उसकी कोई नहीं होती कि उसकी तरबियत कि भाई तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है, कुछ कोई नहीं सिखाता, कोई समझाता नहीं है। मुझे एक बड़ा गैप लगता है कि यार उसको बता तो दो कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है। सही, हमें लगता है कि सिर्फ एक लड़की मिल जाएगी और वो तुम्हारे सारे काम करेगी, पर उसकी लिमिटेशंस हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो आपको बतानी है कि भाई ये चीज़ें हैं। सही। तो एक मुझे बहुत बड़ा फैक्टर लगता है कि वो। दूसरा ये कि उसके बाद भी नहीं कोई समझाता, उसके बाद भी अगर उसका बच्चा हो गया, पैदा हो गई, शादी हो गई, तो जब कोई प्रॉब्लम में मिलेगा तो उसको उस जगह पे कोई आगे गाइड कर देगा, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए भाई, उससे पहले तो बताओ, प्रोएक्टिव तो रहे। आपको किसी ने सिखाया कि बच्चा पैदा होने के बाद अपने यही काम करना है? हमें किसी ने सिखाया। मतलब यार ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है। बिल्कुल। तो ये ख्याल कैसे आपको आया? ये ख्याल यही जो मसला है कि जो गैप मैंने देखा ना, मैंने जिस तरह से आपको कहा है कि जो एजुकेशन है, सारी चीजें मैंने देखी कि यार वहाँ पे जो है वो बहुत बड़ा गैप है। तो मैं डर रहा था कि मैं अपने बच्चे को कहाँ स्कूल भेजूँ। ठीक है, मैंने सोचा मैं होम स्कूलिंग कर लूंगा, ठीक है, और मैं टाइम निकालूंगा अपने बच्चे के लिए, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल वीक एंड एवरी सिंगल मंथ, ये अलग अलग तरीके से मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है, तो फिर मैंने रिसर्च करने शुरू की, फिर मैंने वही बड़े लोगों से पूछा, डॉक्टर अब्दुल बारी साहब से पूछा, अदीब रिजवी साहब से पूछा, इस टाइप के जितने भी लोग हैं मैंने फिर जाके पूछने शुरू किया। शो के बहाने चला जाता था, सलाम दुआ करता था, दोस्ती बढ़ती थी, उसके बाद पूछता था कि भाई आप अपने बच्चों को किस तरह से पाल रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब हो गए, आप जो है वो मेयर कराची हैं, तो आप अपने बच्चों को किस तरह से संभाल रहे हैं। इस टाइप के कुछ ना कुछ बीच में बिट्स एंड बाइट्स करके मैं उसको जोड़ता था। फिर मुझे फील हुआ कि जो मुझे हो रहा है ना, वो मसला पूरी मुल्क और कौम को हो रहा होगा। सही है। क्योंकि इस वक्त मुल्क और कौम की डायरेक्शन बहुत खराब है और इसकी बुनियाद को सही करने की जरूरत है। बुनियाद कैसे सही होगी? हम पेरेंटिंग का शो करें। तो पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग शो होगा हमारा, जो नेशनल टेलीविजन पे आएगा लाइव 2 बजे से 3 बजे, यकम रमजान से चांद रात तक, और इंशाल्लाह इसको हम चलाएंगे तो चलता रहेगा। बिल्कुल। तो ये पूरा है कॉन्सेप्ट। इसमें हम एक्सपर्ट्स, कोचेस, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स को बैठाएंगे और आपके मसले मसाइलों को हल करेंगे। बच्चा स्क्रीन टाइम बहुत यूज कर रहा है, उसको मिनिमाइज करना जरूरी है, या तो स्क्रीन टाइम उसको काटना जरूरी है, खत्म करना जरूरी है। दूसरा, ये बच्चा खा नहीं रहा, बच्चा बहुत गुस्सा कर रहा है, बच्चा तमीज से बात नहीं कर रहा, तो शायद आपको थोड़ी सी ट्विकिंग की जरूरत है। आपकी ट्यूनिंग होगी, बच्चे की ट्यूनिंग नहीं होगी। बच्चा तो वही करेगा जो माँ बाप करेंगे, वो अक्स है, वो शैडो है, लेकिन मसला ये कि आप क्या कर रहे हैं। और ये भी नहीं बोल रहा कि भाई आप जो है वो पूरा अपना गोल घूम लें, आप 360 डिग्रीज आप घूम के पूरा जो है नए फ्रेश बन के आ जाए, ऐसा नहीं। आप थोड़ा सा टाइम निकालने की कोशिश करें। यहाँ पे सारा मसला तहसीन साहब टाइम का है
ये लोग टाइम नहीं देते संडे को। जिस तरह से आप बोले ना, शादी से पहले और शादी के बाद कोई ग्रूमिंग या कोई गाइडलाइन नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली मेरे दोस्त अब आप तो टेक्निकली अगर आप देखें एज सच नहीं है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे रहा होता हूँ। मसला मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़ा मसला क्या है। मसला ये है कि हमारे लोग ना तफरी, सैर सपाटा, दोस्त के अंदर ज़्यादा बैठना जो है वो बेहतर समझते हैं बनिस्बत अपने बीवी बच्चों के साथ। वैसे ही ये बहुत बड़ा मसला है। तो ऑब्वियसली आपकी बीवी भी ट्रैक से उतरेगी, उसको भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसकी तरबियत या तो उसकी माँ कर रही होगी, यानी कि आपकी सास कर रही होगी, या तो आपकी बहनें कर रही होंगी, या तो आपकी माँ कर रही होगी। और इन तीनों की जो है ना, अगर आप कनेक्ट करें ना डॉट्स, तो इन तीनों की तरबियत किसने की? अच्छा, हमारे वाले साहब ने भी टाइम नहीं दिया होगा, तो उन्होंने फिर किसकी की? तो ये डॉट्स सारे मिसिंग हैं। हमें इन डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, हमें अपने औरतों को एम्पावर करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने सारी जितनी भी मेरी कजन्स हैं या फिर जितने भी मेरे फीमेल जानने वालियां हैं, सबकी जो बैंक अकाउंट्स हैं वो किसी के साथ अटैच्ड हैं, यानी कि हसन अंसारी, हया अंसारी। तो ऐसे क्यों है? औरत का खुद का बैंक अकाउंट क्यों नहीं है? आपने औरत को बैंक में जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी? उसके पास बैंक अकाउंट अपना ज़ाती क्यों नहीं है? मरने के बाद सारी जायदाद उसके पास होगी, चलने ठीक है मान लिया, लेकिन बैंक अकाउंट तो आपके जिंदा होते हुए भी नहीं है, तो फिर फायदा क्या हुआ उसका? बैंक अकाउंट तो नॉर्मली नहीं होता है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। अगर बैंक अकाउंट जैसी बेसिक चीज़ नहीं है तहसीन साहब, तो फिर आगे जिंदगी आप तो छोड़ दें, फिर आप उसको एम्पावर करें। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा भाई आप उसको बाहर भेजें, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा। इट्स अप टू यू, ऑब्वियसली अब मर्द कंट्रोल है, वो डोमिनेंट है, जिस तरह से वो करना चाहते हैं अपने घर को करे, बट एटलीस्ट बीवी को एम्पावर करे। अगर बीवी एम्पावर नहीं होगी, बच्चा एम्पावर नहीं होगा। बच्चा एम्पावर नहीं होगा तो मुल्क और कौम आगे नहीं बढ़ेगा। मुल्क और कौम आगे नहीं बढ़ेगा तो आप हुकूमत को जिम्मेदार मत ठहराएं, क्योंकि हमने अपने घर से काम शुरू नहीं किया। बिल्कुल, काम पहले खुद इटसेल्फ अपने स्टार्ट करना है घर से। अगर हम सारे खुद सही हो जाएंगे तो सिस्टम पूरा ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली। उससे पहले अपने फैमिली को हमने टाइम देना। हाँ, इंस्टेड के दोस्तों में बैठे हुए, चाय के ऑर्डर में बैठे हुए, घंटों से बैठे हुए, हुक्का पी रहे हैं, वेपिंग कर रहे हैं, सिगरेटें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मतलब हमारा मेजॉरिटी जो टाइम है ना लड़कों का, वो वहां जा रहा होता है, शादी हो या ना हो। और अगर शादी होने के बाद वहां नहीं हो रहा तो भाई वो जोरू का गुलाम है। हाँ, ये हमें आने वाला बड़ा मसला हो जाता है फिर। यार तू तो अब तो गया यार, तो आता ही नहीं है। हाँ, तो आप वही वाली बात है, आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं? आप किसी के लिए नहीं, आप अपने बच्चे के लिए कर लें। अगर आप अपने बच्चे के लिए अच्छी सोसाइटी करेंगे, जिस तरह मेरा बेटा है, अब मेरा बेटा कोई भी पार्क में जाता है तो वहां पे जाके कचरा उठाता है और डस्टबिन में थ्रो करता है। ठीक है, एक सिविल सेंस है उसके अंदर। ठीक है, अब उसको किसने सिखाया? ऑब्वियसली फिर मैंने ही फेंका होगा शुरू में, ऑब्वियसली उसकी वालिदा नहीं फेंका है शुरू में, मेरी वाइफ ने फेंका शुरू में। तो हम जो सिखाएंगे, हम जो दिखाएंगे वही चीज होगी। हमें अपने आप को सही करने की जरूरत है। हम शीशा खोलते हैं, गार्बेज थ्रो कर देते हैं बाहर, और फिर हम लोग डिफेंस में बैठे हुए और ऐसे बैठे हुए कांटा छुरी के साथ, ओफ भाई जैसे हमसे वो पढ़ा लिखा, हमसे कोई इंटेलेक्चुअल है ही नहीं। ऐसा नहीं है भाई। आप तो कभी अपने रियलाइज भी किया कि आप उनको क्या गाइडलाइन देंगे पूरे 30 दिन? आप 30 दिन में कोई एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन किया है हमने कि ये चीजें हैं बेसिकली? देखो इसमें आपने जब पेरेंटिंग की बात की तो उसमें सोशल्स भी आ गए ना आपका, तो वो फिर सोशल टारगेटिंग आ गई है। पेरेंटिंग में तो मेरे दिमाग में जो आ रही पेरेंटिंग का कि 4 कमरे में जब वो घर में रह रहे हैं तो उसके अंदर तमीज़ और तरीके, तमीज़ से बात करें, तमीज़ से रहें, सही, और तमीज़ से कम्युनिकेशन में। पर आपने कहा कि वो बाहर कचरा भी फेंक रहा है तो वो तो सोशल में आ जाएगा आपका एरिया, तो वो भी कवर करेंगे, सिविल सेंस भी कवर करेंगे, इमोशनल भी कवर करेंगे। अगर आपकी जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो ऑब्वियसली उसका तरीकेकार फिर अलग होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो बहुएं हैं वो थोड़ी सी परेशान होती हैं अपनी सास से, सास परेशान है अपनी बहू से। ये वाले मामला को आप एड्रेस करें, एक्सेप्ट करें कि ये मसला है। हम अपनी बेटी बना के रखा, बेटी नहीं बना सकते भाई, वो आपकी बेटी है ही नहीं, कैसे बना सकते आप उसको अपनी बेटी? प्रैक्टिकली नहीं है ना, बेटी बनाना तो आपको पैदा हो जाता है, तो सिंपल सी। और अगर बेटी है तो फिर आपका बेटा बेटी कैसे हो सकती है? बहन भाई है फिर तो वो, हाँ, बेटी तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता फिर। तो ये चीज से आप जो है वो आगे मूव ऑन हो, और आप उसको बहू ही बना के रखें, और आप उसको सासी बना के रखें, बट रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज। जिस तरह से हमारे सिस्टम में बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट किया जाता है, वैसे पाकिस्तान के सिस्टम में बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट किया जाए। इस्लामिकली भी अगर आप देखें तो बहुत तरीके से रिस्पेक्टफुली अंदाज में तरीकेकार लिखा हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग हिंदुआना रस्में फॉलो करते हैं वो, तो उसको थोड़ा सा ब्रेक करने की जरूरत है, वो रस्म और रिवाज को थोड़ा सा तोड़ने की जरूरत है। बहुत गालियां पड़ेंगी सारी साइड पे अगर तुम बहुत गालियां पड़ रही हैं मुझे, बहुत सारी चीजें बहुत पड़ रही हैं। वहां तक तो सही था, पेरेंटिंग तक तुम सास पे चले गए। ये वाला खतरनाक एरिया। ऐसा ही है, क्योंकि वो सास और तो बिल्कुल मैंने देखा है फारिग क्या होती है, मतलब वो टीवी ज्यादा देख रही होती है, वो ये प्रोग्राम देखेंगी, ये प्रोग्राम देखेंगे और वही गालियां देंगी।
हाँ। लेकिन इंशाल्लाह कुछ ना कुछ, ऑब्वियसली वही वाली बात है कि हम जितना कंज्यूम फेंकेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन वॉश होता जाएगा और अच्छे तरीके से वो समझने की कोशिश करेंगे। एक और बात है तहसीन साहब, जिस तरह से अभी मैंने आपको कहा है ना, सास और बहू डॉक्टर्स के पास जब जाती है ना हमारी बीवियां, अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी हॉस्पिटल्स तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि शौहर डॉक्टर के साथ अपना बीवी के साथ जाए। ये अलग मसला, ये बहुत बड़ा मसला है। तो यार अजीब ही मसला है, बहुत बड़ा मसला है। दूसरा ये है कि अगर वो विलिंगली जा रहा है, वैसे तो विलिंगली जाना भी नहीं चाहता है, वो बाहर खड़ा रहेगा, बाहर बैठा रहेगा, वो अपनी अम्मा को भेज देगा, अपनी बहन को भेज देगा, ये वाला भी एक मसला है। तो एक यानी काफी सारे हॉस्पिटल में मैं गया हूँ, नहीं एक्सेप्ट करते भाई, वो कहते बाहर बैठा देते हैं। हाँ। 2-2 घंटे बैठे हैं भाई, क्या अंधे में बैठे हैं, बस चल रहा है भाई वही वाली वो तो बात शुक्र है, बोलता हूँ मोबाइल ईजाद हो गया, या तो मैं ड्रामा लगा लिया, फिल्म लगा लिया, कुछ अगर पॉडकास्ट देखनी है, पहले देखता था, अब तो मैं छोड़ दी चीजें, तो कोई पॉडकास्ट पेंडिंग रखी है तो वो देख रहे हैं, और बैठे हुए बाहर भाई, बैठे हुए बाहर। ये अजीब, मैंने ये वाला भी इशू अब सारे एक साथ ही उठाओगे, इस इशू को भी रेस करेंगे बिल्कुल, बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दो। ये और तकरीबन सारे हॉस्पिटल में, मैं आगा खान तक की बात बता दूं, मैं आगा खान अच्छा, आगा खान हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ। आगा खान के जो भी हमारे जो करे हुए उसमें भी तो कि बाहर बैठे हुए भाई। हाँ मैं भी दोनों साथ जरूर बैठे, लेकिन जब जाती है तो ट्रीटमेंट के लिए अलग ही ये जाती है, फिर गलत है। वो भी जब हुआ था तो फिर उसने अभी हुआ बच्चा, तो फिर उसने अलग से लेके गई मुझे कि भाई हम रख रहे हैं। मैंने बोला भाई इतनी कुछ, फिर उसने मुझसे टाइम लिया, फिर उसने मुझे बुलाया, मैंने कहा बड़ा मसला। आगा खान में पटेल हॉस्पिटल में मैं तो तकरीबन 3-4 हॉस्पिटल में गया हूँ, नहीं अलाउ भाई, और दूर रखते हैं बहुत दूर, क्योंकि वो बहुत सारी औरतें होती है ना, तो वो औरतें सारी एक साथ। वो तो सही, लेकिन आपको थोड़ा सा सेपरेटर रखना चाहिए, तरीकाकार रखना चाहिए भाई, मर्द है भाई, शौहर है उसका यार। ये जो दूसरे छोटे मोटे क्लिनिक वो तो नहीं करते, वो तो बिल्कुल ही नहीं करते। हाँ ये भी एक बड़ा इशू है। एक और बड़ा इशू है, वो ये इशू है कि हम सेल्फ मेडिकेशन पे बिलीव करते हैं। हाँ तो सारे डॉक्टर हैं, मैंने बड़ा एक वाकया देखा था, तो किसी ने बोला कि अगर आपने चेक करो ना पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कौन है, तो कहता है, उसने बोला भाई डॉक्टर क्या, तो मैं चेक करा देता हूँ। कहता कुछ भी नहीं करो, सिर्फ तुम एक पट्टी ऐसी बांध लो डमी की तौर पे और फिर रोड पे निकलो। हर बंदे तो पहले पूछेगा कि तुम्हें क्या है, फिर हर कोई मेडिसिन, अबे तू फलाना की मेडिसिन ले ले, दर्द है तो ये वाली मेडिसिन आप ट्राई। और मैंने ट्राई भी किया एक दिन ना। अच्छा। और यार हर कोई डॉक्टर है, ट्राई करो कभी आप ना, हर कोई आपको मेडिसिन जरूर बताएगा। अच्छा पेनाडोल हर बंदा देता है, लेकिन हर बंदा बोलेगा भाई आप बुखार है पेनाडोल, पेट में दर्द है पेनाडोल, सर में दर्द है पेनाडोल, कमर में दर्द है पेनाडोल। पेनाडोल भी जेनेरिक दवाई। अच्छा एक तो आपने बता दिया डॉक्टर, मैंने बताया कि सारे डॉक्टर। दूसरा बताओ कौन सा पेशा है? दूसरा पेशा हमारे यहाँ कॉमन। अच्छा डॉक्टर इंजीनियर नहीं सारे, या तो हमारे यहाँ सारे डॉक्टर हैं, दूसरे कौन है? सोचो दूसरे सारे मौलवी है। अच्छा हाँ, नमाज खुद नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने बैठ के खड़ो के पानी पी लिया, हाँ, जिंदगी में उसने कभी मस्जिद की शक्ल नहीं देखी होगी, तो तुम्हें पानी नहीं पढ़ने जाएगा। सही है, ठीक है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। अच्छा खुद भले वो कुछ भी कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह, और ये सारी चीजें तो उसके चले। मैंने कहा सारे मौलवी बने हुए, लेकिन अगर इसे पूछो तुमने फजर की नमाज पढ़ी थी? नहीं बोला ईशा की पढ़ी थी। अच्छा चलो ईशा तो आसान होती है, असर पढ़ी थी। ये बात दूसरा मेरा अपने रिसर्च से नहीं किसी दिन मैं किताब लिखूंगा तो मैं उसमें मेंशन कर दूंगा सारी चीजें। फिलहाल तो मेरा कोई प्लान नहीं है। इसके अलावा बताएं अभी आप कि और कौन से एरिया में कि आपका साल भर का प्रोग्राम होना चाहिए मुझे? ये हाँ जी साल भर का प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। इसी तरह से जो थॉट्स दैट शेप जो हमारा डिजिटल प्रोग्राम है वो एवरी सैटरडे संडे अपलोड होता है 8 PM पे सॉरी, और वो इसी पे है। वो कहाँ पे? तो मतलब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर है, वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, पिंटरेस्ट पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, स्नैपचैट पे, हर जगह हम लोग। हमारा बंदा नहीं जानता आपको। सभी सवाल किया तो करना पड़ेगा ना, हमें पेनिट्रेट ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ। यही तो मसला है कि हम पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं। अभी पहले हम लोग 3 एपिसोड्स कर रहे थे, अब इसमें ये भी एक मसला आता है कि ऑब्वियसली जो कंटेंट हम लोग लेके आ रहे हैं और जो गेस्ट हम लोग लेके आ रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली फेमस इतने नहीं है। जिस तरह से डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब है, माशाल्लाह से क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या नाम है, क्या पोर्टफोलियो है, लेकिन अगर मैं किसी B क्लास या C क्लास के एक्टर को बुला लूंगा ना, लोग उसको फॉलो करेंगे। ऐसे ही सही है। अब मैंने एक दफा बुला भी लिया था, साथ में एक्टिंग भी शुरू कर देते ना। यार एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट में चाहता हूँ लोगों को पता चलता है, वो जब मैंने तुमसे उस दिन हम बैठे हुए थे ओशन मॉल में, तो बैठे डिस्कस कर रहा था कि ये बताओ लोगों को कि जो ये मीडिया होता है ये आपको क्या पैसे देता है या नहीं देता? मतलब हम ये जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं, सोशल मीडिया नहीं कह रहा मैं, ट्रेडिशनल मीडिया कहलाते हैं इसको, ट्रेडिशनल मीडिया कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाते हैं। तो लोगों को लगता है कि अगर न्यूज पे आ रहा है या आ रही है या वो इतना कमा रहा है भाई, तो ये बताओ तुम, ये मेरा तो इतना ताल्लुक नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
नहीं होता जो ना। जो अपना कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, नहीं, वो जो बोलते हैं कि मेरे टीवी में आना है, नहीं, वो ड्रामों का तो मुझे नहीं पता। ड्रामों का भी पर डे होता है, ठीक है। वो पर डे भी क्या होता है, 3,000 रुपए होता है, 3,000 रुपए, 2,000 रुपए, ये भी गनीमत है अगर मिलेगा। पहली बात तो वो लॉक नहीं करेंगे 2,000, 3,000, 5,000, और अगर चलिए मान लिया उस प्रोडक्शन हाउस ने लॉक कर दिया, तो आपको चेक कब मिलेगा? आपको 9 महीने बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद मिला तो मिला। मुझे मेरा तो ये डायलॉग ठीक है। मैं बोलता है कि जो कतरीना कैफ को देख के जो कहती है ना कि क्रीम लगा के मैं गोरी हो गई हूँ, तो मैंने कहा ये पहले से गोरी थी, ये क्रीम लगा के गोरी नहीं, तो तुम ये बात समझो कि ये क्रीम लगा के तुम गोरी हो जाओगी। या जो भी बैंकर्स बैंकिंग के आते हैं, मैंने कहा, या फिर जो टीवी पे बंदे जितने भी आ रहे हैं ना, वो ड्रामे में अमीर है दिखा रहे हैं, तो मैंने कहा ये इसलिए नहीं है कि ड्रामे में अमीर दिखा रहे हैं, तो ये मैंने कहा ये पहले से अमीर था इसलिए ड्रामे में अमीर आ रहा है। ऐसा ही है, क्योंकि जिसके समझ में आए तो बात समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि वो ड्रामे में होगा, लक इज स्टिल देयर। क्या अगर हम 100 में से उठा लेते 3 बंदे ऐसे हैं कि वो लकीली पहुंच गए, जिसकी स्टोरी आपको सुना के पका देते कि भाई ये छोटे से घर का था, इसने एक्टिंग शुरू की और आज ये फलाना जगह पहुंच गया, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपने कमाना कहीं और से ही है। अगर ऑब्वियसली आप एक मकाम पे पहुंच गए तो ब्रांड एंडोर्समेंट, स्पॉन्सरशिप, ये चीजें तो हो जाती हैं, बहुत लेट, वो इतना लेट आते हैं जब तक आप जूस आउट करके आप कुछ और कर रहे हो, निकल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो वो कोई सोच रहा है कि मैं भी कर रहा हूँ और मुझे मीडिया बुला लेगा, जैसे अभी आप शो करोगे मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर करोगे, तो कितने पैसे देगा आपको? वो पैसे दे नहीं रहा, खुद करके बना, खुद कर रहे हैं। ये उल्टा पैसे देने पड़ते हैं आप। मैं इसलिए बता रहा हूँ कोई कि आप मीडिया से आना, मेरा स्किल बेस होता है। मैं बता बच्चों को जो स्किल सीख रहे हैं, जो ईमेल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, गूगल के एड्स और पता नहीं क्या क्या चक्कर है ना, मतलब बहुत सारे ई कॉमर्स में, मतलब यार पहले शुरू में आपको देना पड़ता है। बिल्कुल, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाए, चाहे वो आप जो इतने चमकते चेहरे आप मीडिया पे देख रहे हो, उन्होंने भी दिया होगा, फ्री टाइम दिया होगा, फ्री एनर्जी दी होगी, फ्री आपको देना पड़ता है। जब तक आप प्रूव नहीं करोगे, जब तक आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लें, आप आगे नहीं निकल सकते। अंडे नंडे के कोई विरासत में कुछ बात अलग। किसी को अगर विरासत में अमेरिका मिल जाता तो भी लोग छोड़ देते हैं, क्या सही है, वो अलग डिपेंडेंट है। हाँ। मैं ऐसी ताना मार देता हूँ, जरूरत लगी मुझे, वक्त का तकाजा लगा, ये याद रखना चाहिए ना। हाँ। कि मैं ऐसे बंदे के साथ बैठा हूँ जिसमें कहीं ना कहीं हर बंदे का, हर फैमिली मेंबर्स में अगर 10 लोग हैं तो 7 बंदे का, मैं चलो या नो करते हैं, कब लगा कहीं ना कहीं उसकी ख्वाहिश जरूर होगी। हाँ। मक्के मदीने में जाने के बाद कि एक दफा अमेरिका का चक्कर जरूर काटना। ऐसा ही है, क्योंकि वो तो स्पिरिचुअली होता है। ऐसा है या नहीं? आपने रिसर्च किया है? मैंने ऐसे ही 10 में से 10 हाँ, स्पिरिचुअली मक्के मदीने जाएगा। हाँ। वो तो है ही है ना। साथ में अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिले, सॉरी यार एक दफा देख के तो आ जाऊं। हाँ। क्योंकि टीवी में देखा, उसको इंस्पिरेशन इतनी मिली होती है सारी जिंदगी टीवी में, लेकिन जैसे वो लैंड होगा उसको पता चल जाएगा। आधे कपड़े देख के उसको ख्वाहिश होता है कि शायद वहां पे सब ऐसे ही घूम रहे हो, लेकिन ऐसा मैं उसको बोलता है थोड़ा सा अगर बैक साइड पे जाओ तो जैसा टीवी में आपको पाकिस्तान दिखाते हैं कि ऐसा पाकिस्तान है, जितने अच्छे एक्टर, कितने अच्छे लोग, साफ सुथरे लोग कपड़े पहने में, और कितने अच्छे कपड़े पहनी भी होती है। मैंने कहा तुम्हारे घरों में, मोहल्ले में, मैंने कहा ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो चीज़ वहाँ पे मिले। तो लोगों को शायद ख्वाहिश हो गई है कि वहाँ पे ऐसा जो तो आपने बात बताई थी कि वहाँ पे भी क्राइम है, बिल्कुल वहाँ पे भी सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ है, लेकिन हाईलाइटेड नहीं है। ऐसे ही है, यहाँ पे हाईलाइटेड है। यहाँ पे क्राइम ज्यादा हाईलाइटेड है, तो जो अमेरिका में लोग बैठे हुए होते हैं वो समझ रहे होते हैं कि पाकिस्तान भाई बहुत खतरनाक मुल्क है, जबकि इतना भी खतरनाक मुल्क नहीं। थोड़ा सा इशू है, मतलब सिक्योरिटी का, मुझे ऐसा लगता है इशू तो है। देखिए हर मुल्क में इशूज, तो सिक्योरिटी मुझे लगता है थोड़ी बहुत सिक्योरिटी दे देना, सिर्फ सिक्योरिटी दे देना, मतलब यहाँ से बाहर निकले, थोड़ा सा चले जाए, तो मुझे लगता है काफी है। लेकिन वो वक्त के साथ देखें आप, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। अगर आप देखें क्राइम थोड़ा सा कम होने शुरू हो गया है पिछले 2 साल के। अगर आप मेरा सवाल है कि अच्छा हो गया है? हाँ हो गया है, यकीन कर लें। हाँ यकीन करना। मैं एक सवाल मेरा ये है कि क्या लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट एक ये तो आपने रखा है, तो क्या लगता है कि कितना % आप इम्पैक्ट कर लोगे सारी चीज़ों से करने से? क्या आउटपुट एक होता है ना, मेरा ये ड्रीम और ये डिज़ायर है कि ये मैं अचीव कर लूँगा। तहसीन साहब अगर सच बताऊं आपको और इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल देख के बताऊं, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मेरी इंटरेक्शन रहती है ऑन एंड ऑफ करके। सारे पॉडकास्टर्स और कम्युनिटी बेस में हम कोशिश कर रहा हूं काम करने की। अगले 5 साल में पाकिस्तान बहुत बदल जाएगा, ये लगता है। ये लगता नहीं, ये पता है, बट उसमें 2-3 चीजें सही करनी पड़ेंगी। वही वाली बात है, हमें अपने दिमाग को थोड़ा ओपन करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं करना, सिर्फ दिमाग को ओपन करना पड़ेगा कि अगला बंदा बस सुन ले, दैट्स इट। ये ग्रीन भी हो जाएगा इंशाल्लाह,
ठीक है, ग्रीन तो है हम। नहीं अच्छे तरीके से ग्रीन हो जाएगा, पासपोर्ट ग्रीन है, हमारे झंडे में ग्रीन है यार। नहीं अच्छे तरीके से, मतलब फूल पौधे दरख्त ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी, अच्छी सांस आने शुरू हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज सांस कौन सी वाली जो लेते हैं हम? नहीं, हाँ जो लेते हैं हम लोग। अच्छा, सही है, वो शुरू हो जाएगा। सिक्योरिटी थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी सी टाइट होनी शुरू हो जाएगी। टाइट एज इन मतलब वैसे टाइट नहीं, मतलब टाइट एज इन अच्छी तरीके से। क्राइम कंट्रोल होने शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज ये। तीसरी चीज ये कि हम एज अ कम्युनिटी अब बिल्डिंग होने शुरू हो जाएंगे, अपलिफ्टिंग होने शुरू हो जाएंगे। बस हमें एक ही चीज करनी है, हमें अपने दिमाग को ओपन करना है, दैट्स इट। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं तहसीन साहब, चाहे वो जमात का हो, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो पीएमएलएन का हो, चाहे वो एमक्यूएम का हो, हर बंदा इस वक्त एक ही काम कर रहा है, मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। कोई बंदा पॉलिटिकलाइज नहीं कर रहा। ये तो अंदरूनी खानों में दिख रहे हैं, ये मैंने भी रात नोट किया। और हर कोई कोशिश, उसके बाद ऐसा लगता है वो कर नहीं पा रहा है, वो कोशिश कर रहा है जैसे तैसे कर रहा है। बिल्कुल। उससे मैं बैठा हूँ, कितने मैं पॉलिटिशियंस के साथ बैठा हूँ, मैं एमपी एमएलए के साथ बैठा हूँ यार, बेचारे ट्राई कर रहे हैं। ऐसे मैं बोलता हूँ यार कि हर कोई ट्राई कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है मेरे बोलता है इज्तिमाई शायद हमें माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से। एक दफ़ा पूरा सारे प्राइम मिनिस्टर आके बैठे हैं रमज़ान में, हम अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते हैं क्या गलती हो गई, क्योंकि मेरे इतने लोग एफर्ट करते हैं तो मेरे सबकी एफर्ट ज़ाया हो रही है। मैं भी यूनिवर्सिटीज़ गया हूँ, इतने स्टार्टअप्स बनने में थे, चीज़ें मैंने लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है लेकिन नहीं चल रहा। ठीक है, अभी मैं किसी नाम नहीं लेता, चला एमपी एमएलए के पास गया, बेचारे ने हॉस्पिटल बनाया हुआ है, ठीक है कर रहा है, लगा हुआ है सुबह शाम। मैंने बोला यार फिर ये इसकी हालत देखो, इसकी मतलब ठीक है, 2-4 जो बड़े बड़े चैनल वो जो मीडिया पे आके चीख लेते तो थोड़ा सा उनका वहां से चल रहा है, लेकिन सिस्टम नहीं चल रहा। हाँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही वाली बात है, सिस्टम चलने शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। क्या लगता हो जाएगा? हो रहा है टेक्निकली इस वक्त, सड़कें बन रही हैं, ठीक है, पार्क्स बन रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ना, कराची के अंदर जब से मैं आया हूँ तो बहुत सारे लोगों से मैं अपने कजन से भी पूछूंगा ना, वो ये बोलेगा भाई कराची में रखा गया है, कराची में कोई पार्क ही नहीं है। भाई निकल के तो देखो। नहीं यार अभी नहीं है भाई, कहाँ है? बहुत हमारे गुलशन में तो एक भी नहीं है। गुलशन में सफारी पार्क है, गुलशन में आज से थोड़ी तो बहुत पुराना हालत तो देखे। अभी आपने देखा है सफारी पार्क को? क्या मैं आप बुलाया तो था आपने उस दिन में? नहीं आपने अंदर नहीं देखा ना जाके आप सर, वहाँ पे जंबो जंप है। अंदर जाने के लिए 2 घंटे चाहिए? नहीं 2 घंटे नहीं चाहिए होंगे, अब वहाँ पहुँचने के लिए 2 घंटे चाहिए आपको। उसका रोड ही टूटा हुआ। उसका रोड टूटा हुआ है। उस दिन मैं तुम्हारे पास आया था, आपने बुलाया था, ठीक ठाक लंबा हो गया था वो तो 6 बजे। अगर आप अंदर जाएंगे ना तो वहाँ पे अलग ही माहौल है, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग है, वहाँ पे आर्चरीज है, वहाँ पे शूटिंग क्लब है, वहाँ पे आपका गवर्नमेंट ने पैसे तो नहीं दिए तुम्हें? नहीं गवर्नमेंट पैसे नहीं दे। वहाँ पे जंबो जंप है, वहाँ पे फ्लिप फैक्ट्री के नाम से अडल्ट जो है वो अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं। कराची जू बिल्कुल बदल के रखती है, वहाँ पे जिप लाइन है, वहाँ पे अच्छे जानवर हैं, अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जानवर को। वो नहीं है जो ये तो आज से नहीं, तो शुरू से ही। नहीं शुरू से तो है, लेकिन ये सब रिवैम्प हो गया ना। सिर्फ नाज़िमाबाद में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे 6 पार्क्स अभी विद इन द स्पैन ऑफ 2 months जो है वो चेंज हुआ है। ये जमात की बात कर रहा हूँ मैं, वो पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो टेक्निकली मैं अलग अलग पार्टियों की बात कर रहा हूँ। पूछना मतलब तुम हो किस पार्टी के? मतलब फालतू तारीफें कर रहे हो। हाँ, मैं पाकिस्तान की पार्टी का हूँ, ठीक है। ये वाली बात हुई। तो पार्क्स बेताशा हैं, और सिर्फ अगर चलें, ये तो पार्क्स तो वो हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते या अफोर्ड कर भी सकते हैं, वो पार्क्स चले जाएं। बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे हम लोग जो है वो पेड या 800 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये पर घंटा जाके अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तकरीबन अगर मैं कमोपेश बोलूँ तो 25 से 30 जगहें ऐसी हैं। पता है, मैं कराची में तो मुझे नहीं पता, शायद पता चला। हाँ, 25 से 30 और अभी तक मैंने आई थिंक 12 या 13 एक्सप्लोर किए। मेरा ये होता है कि मैं हर एक संडे छोड़ के मैं एक नई जगह अपने बच्चे को लेके जाता हूँ और वहाँ पे जो है वो पूरा एक्सप्लोर करते हैं। मैं भी खेलता हूँ उसके साथ, वो भी खेलते हैं मेरे साथ। तो ये प्रॉपर एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है। यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा बैठना है, एनालाइज करना है। एज अ फादर, एज अ मदर हमें एनालाइज करना है। मुझे बंदा भेज दो, मैं उसका पॉडकास्ट कर लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाए पाकिस्तान में कौन से 25 पार्क है। हाँ, मिल जाएगा बंदा ऐसा। मैं अभी आपको ऐसी नाम गिना सकता हूँ। सादिकीन पार्क है एक। ये कहाँ है? ये नाज़िमाबाद के अंदर है, ठीक है। एक पार्क है मुफ्ती रमजान पार्क, ये नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर है। सफारी पार्क हो गया, कराची जू हो गया, आपका अल्लाह भला करे गुलबर्ग पार्क है, ठीक है, वो भी नया बना हुआ है। स्केटिंग तक है वहाँ पे, एक्सरसाइज के लिए भी है वहाँ पे जगह, FOCA फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, बुजुर्गों के लिए भी। FBA का पार्क है, वो भी 2 हफ्ते पहले इनॉग्रेट हुआ है, ठीक है। ये जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी दोनों को मिला के कर रहा हूँ मैं आपको। MQM का भी चले नाम ले लेते हैं, तो MQM का एक मलीर के अंदर पार्क है, ठीक है, वो भी अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है। अल फतेह पार्क है, ठीक है, अभी बच्चा किडनैप हुआ था वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बच्चा वापस आ गया फॉर्चुनेटली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बहुत बड़ा पार्क है। तो ये हो गए आपके तकरीबन 12 हो गए, ठीक है, ये 11 हो गए। तो ये मैंने 11 अभी आपको ऐसे ही बता दिया,
ठीक है, बस जाने आने का मसला है, जाने आने का मसला है। और पता नहीं होता लोगों को, क्योंकि पता करना नहीं चाहते, टाइम नहीं है ना। लोग स्क्रॉल कर रहे हैं अपनी तफरीहों के लिए, लोग जा रहे हैं चाय के ढाबों पे, लोग जा रहे हैं वेपिंग करने के लिए। बीवियां माएँ जो हैं वो ड्रामों में लगी हुई हैं, उनको पता है ड्रामा 8 बजे कौन सा आएगा। उनको ये नहीं पता भाई गली के कोने पे आपका पार्क है, खुद भी फिट हो, अपने बच्चों को भी फिट करो। ये मसला है सबसे बड़ा। शायद मुझे ऐसा लगता है, शायद सिक्योरिटी का ऐसा डर लगता है, लूट जाने का। नहीं, ऐसा नहीं, सिक्योरिटी इतनी भी खतरनाक नहीं है, और ना भाई डर लगता है, डर लगता है। मैं अमेरिका से आके यहाँ नहीं डर पा रहा, क्या कैसे होगा। ना स्नैचिंग होती है इतना मसला, ना गाड़ी का मसला। अच्छा, मजे की बात, मैं वो शख्स हूँ कि मैंने अमेरिका में एक टॉप नॉच की मेरे पास गाड़ी होती थी। ऐसी गाड़ी थी कि मैं जब जा रहा होता था तो मेरी गाड़ी में टाइमर सेट था कि भाई 4 बजे ही उतरेगा नीचे। 4 बजे में जैसे ही उतरता था तो मेरी गाड़ी ऑन होती थी, हीटर या एसी ऑन होता था 10 मिनट पहले। सही है, ठीक है, मेरी ऑटोमेटेड थी, पूरा सिस्टम था। मैं पाकिस्तान आया, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। ठीक है, ऑब्वियसली मैं एक साथ मैं जदी पूछती अमीर हूँ, सही है। हम तो वो वाले लोग हैं जो नेगेटिव से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, वही वाले लोग थे। पाकिस्तान आया तो मेरे तो 80 या 90 हज़ार रुपये तो मेरा सिर्फ करीम या उबर का बिल था, मेरी ट्रांसपोर्टेशन थी ही नहीं बिल्कुल। फिर मैंने यहाँ पे गाड़ी ले ली एक छोटी सी। जब मैंने छोटी सी गाड़ी ली तो एग्जैक्ट 7th डे मैं ऑफिस जा रहा था, मेरा शीशा टूटा हुआ था, मेरी गाड़ी में चोरी हुई थी। मेरे जितने भी टीम के लोग थे और मेरा भाई देखा पाकिस्तान में और करें पाकिस्तान में आपका। मैंने कहा इससे पाकिस्तान का क्या ताल्लुक। एक चोर था, उसने अपना काम किया, मेरा काम ये है कि मैं जाके इसको फिक्स करा, तो मसला नहीं है, मैं सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ। गली वालों को बुलाया, बोला भाई सिक्योरिटी बढ़ाओ, नहीं बढ़ाएंगे चल भाई पैसे फेंको। फिर आप वही वाली बात मैंने आपको कहा था, थोड़ा सा एवरेजली पैसे आपको कमाने पड़ेंगे, एवरेजली पैसे कमाने पड़ेंगे कि आप अपनी सहूलियतों को आसानी कर सके। मोटिवेट कर रहे हो तुम पाकिस्तान में रहने के लिए। हाँ, बस आज ये आए, कोशिश यही है। नहीं वैसे ये तो पॉइंट तो अच्छा है। तो मैं भी ये क्या, अगर देखा जाए इसमें गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की, लेकिन हम कर सकते हैं, सेल्फ भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल है, इश्यूज तो है ना। अब जिस तरह से मैं आपको बताऊं, मैं असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जो हुमैर अहमद हैं नॉर्थ नाज़िराबाद के, बहुत यंग एनर्जेटिक बंदा है, इंक्रोचमेंट कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, बड़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। मैं उसके साथ एसोसिएटेड हूँ। अब वो क्या सीन है कि भाई गटर के ढक्कन हो गए तो उसको आपने सिर्फ व्हाट्सएप पर रिपोर्ट करना है, ये गटर का ढक्कन है, ये लाइव लोकेशन है, सही हो जाएगा। हमें भी तो एज ए सिविल सोसाइटी हमें भी तो काम करना पड़ेगा ना। अगर हम बाबा बंगाली के देख रहे हैं वॉल जॉकिंग हुए, तो भाई हम पेंट ले सकते हैं 2000 रुपये का, 3000 रुपये का, हम जाके कर लेंगे। गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक। अगर मेयर कराची है, वो पूरे कराची को कैसे केटर करेगा। हमें भी तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ना। उसका काम है, उसका गिरबान पकड़ना चाहिए है, बट ऑब्वियसली हमें अपना गिरबान भी पकड़ना चाहिए। सेम गोज़ विद जमात इस्लामी, सेम गोज़ विद एमकेएम, सेम गोज़ विद पीटीआई। देखो, मैं अगर तुम बहुत अच्छी तारीफें भी कर रहे हो, बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अगर बड़े एरिया में देखो ना तो मुझे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो। जैसे अगर हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि ऑनलाइन डिलीवरी रुक जाती है। मेरा एक पार्सल था, कल मेरा आना था अमेजोन का, कुछ कोड आने थे, या मेरी ना हालत में यहाँ आया हुआ था, यहाँ समझ लो। और फिर मैंने बोला ये मैं किसको, अच्छा मुझे बताओ मैं किसको जाके बोलूँगा अगर मेरा पार्सल नहीं आया। तो एक से 5 डिजिट का कोड था, सिर्फ 5 डिजिट का कोड। ऐसा कई दफा हुआ मैं 20 साल के कैरियर में कि वो जिंदगी में मेरे पास आज तक लैंड नहीं किया। कल तो खैर मेरे ताल्लुकात इतने हो गए, तो मैंने यूपीएस में मेरा एक दोस्त था, उसको मैसेज किया, मैंने एक 2 दोस्त, मैंने कहा देखा ये कराची पहुंच गया है, ये कौन मुझे रिसीव करके दे सकता है। तो मैंने, अच्छा दूसरा बेनिफिट ये, ग्रुप में भी तो 7 लोग थे, तो ग्रुप में डाला, मैं सिटी मॉल वाले थे, मैं सिटी मेल है बेसिकली, मैंने उन्हें डाला, मैंने कहा ये देखो ये आप लोग यूपीएस की सर्विसेज देते हैं। फिर मैंने 4 दोस्तों को बोला, मैंने कहा ये कोड आना है, मैं खुदा क्या यार लाखों $2 की इन्वेंट्री वो मट्टी वाली हो जाती है। उन्होंने कहा कि भाई हमें आपके एड्रेस पे जाके हम कोड भेज रहे हैं आपको खाली। अच्छा वहाँ अमेरिका से निकल गया, सब कुछ करते करते उससे मतलब 26 तारीख आखिरी आपको कोड। पहले मेरे पास जैसे मैंने एड सेंड जो ऑनलाइन काम करते हैं उसके लिए मैंने अप्लाई किया, मैंने यूट्यूब के लिए अप्लाई किया, आज तक साला कोड नहीं आते। मेरे पास आया तो वो कल फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। वो शायद मैं कहता था, शायद मेरे ताल्लुकात थे जो मैंने जरा, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उस ग्रुप में बंदा थे तो उन्होंने देख लिया भाई इसका कोड आना है, इसको पहुंचा दो, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली लोकेशन पे लेके पहुंचा मुझे। और मैं इतना अमेज था, मैंने बोला ये हुआ कैसे। मैंने कहा शायद वो जो मोमेंटम मैंने क्रिएट किया ना, तो कहीं ना कहीं किसी के व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप, अभी भाई ये तहसील मैं क्या पहुंचा दिया, उन्होंने अभी से हिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा यार ये कराची पहुंच गया, सुबह 8 बजे लैंडेड आ रहा है,
मैंने ग्रुप बना, मैंने कहा ये जिसके पास भी आ रहे हैं मुझे बता देना, क्योंकि सारे उसमें फ्रेट फॉरवर्डर वाले थे। तो बिल्कुल ऐसा लेके, वरना 6 दफ़ा कॉल करता है ना कि सर वो आपका पार्सल आ गया, आप कितने बजे होंगे, क्योंकि मैंने अभी खिलौने ही मंगाए थे। तो उससे पहले तो सुबह कन्फर्मेशन ली, कन्फर्मेशन लगा 4 बजे, 4 बजे 6:30 बजे आया, 6:30 बजे उस गेट पे खड़ा था। उसको बोला भाई, मैंने कहा कहता सर एक ताला लगा। मैंने कहा भाई वो गेट नहीं है, थोड़ा आगे आ जा, मैं नहीं हूँ, बैल बजा, वसीम में होंगे, दे देना। 2-3 मिनट तक उसको समझा। वो बंदा डायरेक्ट आया, तहसीन इस्लाम ऑफिस देखे। मैंने बोला वाह अमीर भाई, मैंने कहा हमारा बोल तो था करके बात बताने के। तो ये आपकी सिस्टम में आपको ये फेयर सेट करने पड़ेंगे। हाँ, ये सेट करना। आपके फूड डिलीवरी वाले से मैंने, अगर आप देखो सिस्टम तो है ना, आप किसको कंप्लेन, ये बात अगर नहीं आता मैं किसको कंप्लेन करता। एक पॉइंट ये फूड डिलीवरी में मैंने काम किया, मैंने कहा कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। सारा मेहमान बैठा हुआ है, 1 आधा घंटा हो गया, थोड़ी देर में आया ऑर्डर डिलीवर्ड। मेरे भाई ऑर्डर तो आया नहीं, अब तो भूख के बैठे हुए इधर। अच्छा भूख जिस दिन ज्यादा, आपको पता है जैसे आज आप आए हो तो कैमरे में मसला आ गया, जिस दिन भूख ज्यादा लग रही है मेहमान हो तो उसी दिन मंड होता है। खाना ही नहीं आया 3 घंटे से। बोला भाई तेरा कौन सा खा, मैंने कहा डिलीवर हो गया, पेमेंट कर चुकी है। अब आप अपना टाइम लगा के फूड पांडा को या जो भी XYZ कंपनीज है उनको आप कंप्लेन करें, फिर आपको वो बोलेगा अच्छा नहीं आया हम। मैंने बोला भाई इतना जिंदगी में अगर टाइम होता तो मैं तेरे को क्यों बोलता, मैं खुद जाके ले आता। आप गाड़ी का कर लें, गाड़ी वाले को करें तो सिस्टम, किसको कंप्लेन करेंगे, कंपनी को कंप्लेन करेंगे, सिस्टम को। बोलता सर ट्रैफिक जाम है। मैंने बोला यार ये चीज़ें तो थोड़ी सी, ये तो ऊपर लेवल के मसले हैं ना, ये तो नहीं करेंगे। ठीक है आपने पार्क गिना दिए, चीज़ें गिना दी, तो ये कौन करेगा सही। ये वही वाली बात है ना, सिविल सेंस। अगर हमें सिविल सेंस आने शुरू हो जाएगी, हमें समझ आ जाएगी कि निया डिलीवरी करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये सब, जिस तरह से अभी डिलीवरी के बारे में बात हो रही है, तो निदा यासिर साहिबा जो मॉर्निंग शो होस्ट करती हैं, उन्होंने बोल दिया था कि भाई जो भी डिलीवरी वाले आते हैं वो 30 रुपये अगर चेंज होता है तो वो फिर खा जाते हैं पैसे। और ये हकीकत है, हाँ ये होता है, ये तो है, और ये हर बंदे के साथ है। अच्छा जो बंदा वीडियो भी बना रहा है ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, फूड ड्राइवर वो भी तो घर के बेचारे हाउस होल्ड वाले हैं, लेकिन भाई ये 30 रुपये तो मेरे थे ना। अगर उस बंदे ने 30 रुपये ये खुद ही अपने आप से टिप ले ली तो दैट इज रॉन्ग, वो तो गलत चीज़ है। तो ये सिविल सेंस हमारे अंदर आना बहुत ज़रूरी है कि हम तनकीद भी तरीके से करें, हम हाथ नहीं धोएं गंगी बहती गंगा में अपनी हाथ नहीं धोएं। तो ये कौन किसकी है कि इसी कंप्लेन आप किसको कर सकते हैं? इसी कंप्लेन वही सिविल सेंस होगा। मुझे ऐसा लगता है कि समराइज करूँ ना, हम डिबेट में नहीं जा रहे, मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको एक इदारा ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपको इंसाफ मिल जाए। मैं तो तंजीम की बात नहीं कर रहा भाई, या एक ऐसा जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपको आपकी कंप्लेन हो के उसका रिजॉल्व हो जाए। अच्छा मैं आपको सॉरी कट कर रहा हूँ, ऐसा इदारा है कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो कोका इकबाल साहब का इदारा है, आपने देखा होगा, सुना होगा? नहीं सुना मैंने, बताया पूरा तो कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है, वहाँ पे जितने भी कंज्यूमर के कोई भी मसले होते हैं, जिस तरह से साबुन का मसला, भी आपने साबुन लगाया और जनाब आपको इचिंग होनी शुरू हो गई, तो उसने 3rd क्वालिटी का जो है माल उसमें रखा हुआ था। आरओ प्लांट के अंदर जनाब बहुत गंदा पानी था, वो 3rd क्वालिटी का हो गया। अब ये बंदा सोचता है यार अब मैं क्या कर सकता हूँ। भाई क्या नहीं कर सकता हूँ, एक कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, उसको प्रॉपर ईमेल या प्रॉपर उसको आप खत लिखेंगे। कोई भी मेडिकल की कोई चीज़ हो, कोई भी कंज्यूमर की कोई चीज़ हो, कोई भी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट हो, जैसे एडवर्टाइजमेंट के अंदर बहुत इंटरनेशनल ब्रांड था, उसका नाम नहीं ले सकते क्योंकि फिर वो कॉपीराइट इशू आ जाता, तो उसका बहुत इंटरनेशनल ब्रांड था, नेस्ले टाइप का ना, यूनिलीवर का। तो उन लोगों ने कुछ फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कर दी, जो कि हो जाता है मार्केटिंग में, आपको पता है क्लेम्स ऐसे ही होते हैं, नीचे छोटा सा फाइन प्रिंट होता है, उन्होंने कर दिया। तो कंज्यूमर एसोसिएशन ने फिर जितने भी बिलबोर्ड्स थे उसके उत्तरवाए। तो ये चीज़ें हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वही वाली बात आपकी कि ये आगाही नहीं है, और ये आगाही होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट का ही काम है आगाही देना, लेकिन हमारा काम है सुनना, हम सुनते नहीं। देखिए ना अभी भी आप देखिए तो हमारे पास 3rd टियर की भी कंपनीज हैं जिसमें 500, 1000 या 5000 एम्प्लॉय काम करते हैं। उसकी क्या वजह लगती है आपको? उसको ऐसा लगता है कि हम एथिकली अच्छे नहीं हैं? ये बात मैंने बड़ी कम, देखिए आप दुबई चले जाए, इंडिया चले जाए, जा नहीं सकते, चलो ऊपर इंटरनेट पे देखें, जिनके पास 5-5 हज़ार, हमारे पास वो 50 एम्प्लॉय रखने के बाद ही टेंशन में आ जाता है। ऐसा ही है, 10 रखने के बाद टेंशन में आया, 50 तो बहुत दूर की। वो क्यों है? वो एथिकली तो है इशू, वो एथिकली यही तो है, क्योंकि वही वाली बात है तहसीन साहब, आप पकड़ नहीं सकते ना उसको, जाके आप कैसे पकड़ोगे? अब वही यही तो बात है कि हमें, जिस तरह से कंज्यूमर एसोसिएशन है, इस तरह से बहुत सारे दूसरे इदारे भी हैं, हमें ये पहले देखना पड़ेगा कि कितने इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर। सबसे बड़ा मसला ये कि कानून बहुत ओवरलोडेड है, कानून हमारे पास बहुत है, हमें इस्तेमाल नहीं करने आ रहे। तो वो उसकी अवेयरनेस पे, उसकी अवेयरनेस के बहुत, या तो फिर हम दोनों शुरू कर देते हैं, अगर आपके पास है डेटाबेस। बिल्कुल बिल्कुल डेटाबेस है, और उस पर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो फिर आप बस सही, फिर हम इस पे अलग से भी पॉडकास्ट कर लेंगे कि अगर हमारी अगर साबुन गलत आ गई तो कहाँ हम रिपोर्ट करनी है, ठीक है? अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर एकदम छोड़ के चला गया तो उसके कहाँ कंप्लेन करनी है, कैसे कम, ये फिर एक अवेयरनेस। एम्प्लॉयर पैसे नहीं दे रहा, कैश नहीं दे रहा, भाई वो उसने अपनी मेरी सैलरी रोकी हुई है, इसके भी इदारे हैं, और वो इदारा इमीडिएटली एक्ट करता है।
ऐसा नहीं है कि आपने इदारे में फिर आपने रिश्वत देनी है, ऐसा नहीं है। रिश्वत हर इदारे में नहीं होती है। तो इसकी प्रिपरेशन पहले से करके लानी पड़ेगी आपको, क्या करना पड़ेगा इसके ऊपर हम कर लेते हैं? कोई प्रिपरेशन नहीं करने की जरूरत। तो उनके नाम वगैरह फिर आप लिख के देंगे? हाँ, नाम वगैरह मैं लिख के दूंगा। वो तो फिर हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी दिन उसको करते हैं, क्योंकि अब ये जितने भी एक्ट है ना, मैं चाहता हूँ कि लोगों का अवेयरनेस आए। मेरे पास नहीं है तो मैं कहता हूँ किसी और के पास का, क्योंकि शायद कोशिश भी नहीं की ढूंढने की, मतलब हो गई नहीं, हमारा शायद परसेप्शन इतना गंदा बिल्ड हुआ है यार। एक आध दफा हुआ है तो उसके शायद नेगेटिव माइंडसेट भी सेट हुआ। ऐसा ही है, ऐसा ही। और अगर कोर्ट के केसेस पड़े हैं वो फिर कहाँ जाए? कोर्ट के केस में थोड़ा सा बैकलॉग है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर बैकलॉग होता है। अच्छा। क्या भाई, अगर हमने जो है वो अपनी केस है तो फिर वो लंबा खिंचता है, वो बैकलॉग है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे हमारे पास पर कैपिटा कोर्ट जजेस है ही नहीं इतने, जो कि टू बी ऑनेस्ट वाली बात है, क्योंकि केसेस ही बहुत हो रहे होते हैं। तो ये वाला एक मसला है। लेकिन वही वाली बात, अगेन मेडिकल कमीशंस हैं, मेडिकल एसोसिएशंस हैं, अगर किसी डॉक्टर ने मिस प्रैक्टिस कर दिया, मेल प्रैक्टिस कर दी, भाई नहीं भाई वो उसने पेट का दर्द था, उसने कमर की हड्डी निकाल दी, इस टाइप की भी तो बहुत सारे होते हैं। तो इस टाइप का अगर कुछ ना कुछ मसला हो गया तो ऑब्वियसली इसके भी एसोसिएशन है, इसके भी इदारे हैं जो कि उसको बंद करेंगे, उस पर FIR लॉन्च करेंगे, उसके डॉक्टर की जो लाइसेंस है उसको कैंसिल करेंगे। और ये होता है और ये होता आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता, हम क्या करते हैं, वीडियो बनाते चिल्लाते हैं और बंद करके साइड में हो जाते हैं। ये नहीं करना है। नहीं तो ये अवेयरनेस सेशन तो फिर आप किसी दिन डिजाइन करके ले आए। बिल्कुल, इसको फिर कर लेते हैं। बिल्कुल, थोड़ा तफरी भी रही, थोड़ा मजाक भी रहा। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है स्किल्ड बेस्ड पॉडकास्ट होती है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन, जिसमें भी आप एक इन्फॉर्मेशन, एक पूरा सिनेरियो, पूरी सीरीज चलाने जा रहे हैं। तो कोई ऐसा मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को देना चाहे जाते जाते, कि आपके प्रोग्राम से रिलेटेड क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या टाइम होगा, उसको थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें तो। ज़्यादा ज़्यादा बेसिकली सिंपल सी बात यह है कि पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि पेरेंटिंग ऑनलाइन शो का नाम है, और ये पाकिस्तान का पहला और वाहिद शो होगा जो कि नेशनल टेलीविजन पे लाइव होगा। यकम रमज़ान से चांद रात तक नॉन स्टॉप एवरीडे चलेगा, 2 बजे से 3 बजे दोपहर का टाइम, इफ्तार से पहले। मेट्रो टीवी पे चलेगा ये, ठीक है। डिजिटल पे भी ये हर जगह मौजूद होगा। कोई भी पेरेंटिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, छोटे से लेकर बड़ा कोई भी सवाल हो, कंसेप्शन से, यानी कि जो बच्चा पैदा होने से भी पहले, तब से लेकर ग्रोन अप किड्स तक, कोई भी सवाल हो सवाल पूछें, और सवाल पूछने की कोशिश करें, दिमाग में पूछें, कमेंट करें। आप कॉल नहीं करना चाहते, आप सोशल हसन अंसारी पे जाएं, आप मैसेज करें, DM करें, कुछ भी करें, बट बाहर निकलें, सवाल पूछें, ताकि आपके स्किल्स में, आपके जहन में इजाफा हो, कि कुछ सीखने को मिले। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आवाम को चाहिए कि वो अपना दिमाग थोड़ा सा ओपन रखे। पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, जमात इस्लामी, MQM इतनी भी बुरी नहीं है। अगर आप एक पार्टी के हक में है, यानी कि इमरान खान साहब के हक में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग जो हैं वो करप्ट हैं, वो बेकार है, ऐसा नहीं है। और अगर आप पीपल्स पार्टी में, तो ऐसा नहीं है कि इमरान खान जो है वो करप्ट है, इमरान खान बेकार आदमी, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा दिमाग को ओपन रखें, स्पेस दें, एक दूसरे को स्पेस दें बात करने का, सुनने की सलाहियत रखें, सवाल पूछने की सलाहियत रखें, और अपने बच्चे को देखें, समझें, और एवरी मंथ असेस्ट करें एज अ पेरेंट कि आपने क्या दिया है, एज अ फादर, एज अ मदर कि क्या दिया, और हर हफ्ते उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करें। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात ये कि कोई भी चीज़ हो, जिस तरह से आपने कहा है कि भाई मेरा ऑनलाइन डिलीवरी, कोरियर डिलीवरी, मेडिकल का कोई इशू, खाने में कोई मसला आ गया, कच्चा गोश्त दे दिया उसने, बिरयानी गंदी बना दी उसने, कंप्लेन करें, रेस्टोरेंट को कंप्लेन करें, और इदारा ढूंढें। इदारे बहुत हैं, आप वहाँ पे कंप्लेन करें, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट कचहरी की ज़रूरत नहीं है। इदारे में जाएं, कंप्लेन करें, ईमेल करें, TMC में जाएं, KMC में जाएं, मेयर में जाएं, गवर्नर में जाएं, सिर्फ ख़त भेजें, एक्शन होगा। पाकिस्तान बहुत बेहतर हो रहा है, पाकिस्तान बदल रहा है, डेवलपिंग कंट्री हैं हम लोग, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दौर में हम लोग भी सुपर पावर्स में शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब और डिपेंड, ये वाला एक हम सेशन रखते हैं, ऑल डिपेंड द कमेंट, कि लोग हमें क्या कमेंट करते हैं और क्या डिपेंड करते हैं, आप उसका खुद भी रिप्लाई कर दीजिएगा। जो भी आपके क्वेश्चन है, आपको कंप्लेंट्स के क्वेश्चन है, ये खुद तो प्रिपेयर कर रहे हैं, आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि मेंशन करेंगे तो पता चलेगा आपको किस चीज़ की नीड है। क्योंकि जब बच्चा रोता है तो पता चलता है इसको माँ भी तभी दूध देती है, उससे पहले दूध देती नहीं है। मैंने थोड़े दिनों पहले ये ऑब्जर्व किया, वरना बच्चा पड़ा रहता है। तो वरना अगर आप सवाल नहीं करेंगे, जैसे आपका पॉइंट था, सवाल नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि उसके बगैर आपको उसका आंसर मिलेगा। तो आपको रोना पड़ेगा, थोड़ा सा रोना उस सेंस में नहीं, चीखने चिल्लाने वाला तरीका ज़रा गलत है। आपको क्वेश्चन करना चाहिए, जो अभी तमीज़ से पढ़े लिखे, तो आप क्वेश्चंस करें, राइट भी कर सकते हैं, इनकी हम प्रोफाइल भी लगा देंगे, डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हैं। और मेरा प्लान है आपके साथ कि अगर हम अब कमेंट्स आते हैं तो मैं आपसे दोबारा एक दफ़ा पॉडकास्ट करता हूँ। अगर कमेंट ही नहीं आया तो इसका मतलब हम आपके बारे किसी ने सुनी नहीं, जब कोई सुनेगा नहीं तो फिर हम क्या करेंगे। कमेंट आते हैं, हम दोबारा बोलेंगे कि कौन कौन से इदारे आप, हम किसको कहाँ कैसे कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज उसको हम सेपरेट लगते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।